यहाँ के जो ग्रामीण हैं वह एक ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, उन्होंने समझ लिए कि एक फीता लगा करके और यह जहाँ से घर है वहाँ से ये तय कर रहे हैं कि नदी कटानी जो है कितना दूरी पे है, वो हम अभी आपको अवगत कराते हैं। तो हम अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे यह बूढ़ी गंडक नदी है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको घर दिखता होगा, यह बस्ती दिखता होगा। 125-150 मीटर समझ लिए कि यह दूरी है जो कि नदी काट करके और समझ लिए कि आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और हम दिखाते हैं आपको। यहाँ के ग्रामीण को ये भी कहना है कि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे यह नदी था जो कि काटते काटते यह इतना बढ़ चुके हैं। और हम बात करें जल स्तर को तो आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से यह बूढ़ी नदी है जो कि तेजी से बह रही है यह पानी। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं यह इतना ज़्यादा भयभीत हो चुके हैं। क्या कारण है भयभीत होने का, वह है कि बता ही दिए हैं कि किस तरह से जब बाढ़ आती है, जब इनको समस्या बनता है, कहाँ कहाँ से लाभ मिल पाता है। और विशेष करके ग्रामीण को वह चीज़ से जो सेवा नहीं दे रहा है उससे भी उनको तकलीफ़ नहीं है। ग्रामीणों को कहना है सबसे काफ़ी तकलीफ़ यही कटानी करके हो रहा है कि धीरे धीरे काटते काटते हम लोगों का ज़मीन एक नदी में बह जाएगा। फिर हम लोग के रहने के लिए काफ़ी समस्या बनेगा, कहाँ पे रहेंगे। इसके प्रति सरकार से लेकर के सभी लोगों से यह लोगों का अनुरोध कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों कि यह जगह को एक बार अपने स्तर से देखकर और जांच करें वास्तविकता क्या कुछ यहाँ का है, उस पे आके कार्य करें। यह जो नदी है सबसे पहले यह कटानी कहाँ पे था? यहाँ से कटाव 2 किलोमीटर दूरी था पूरब जी। अब क्या हुआ कि हमारे घर के निकट 1.5 से 2 मीटर नज़दीक आ गया है और हम लोग के ज़मीन है नहीं, व्यवहार में कोई ज़मीन देगा नहीं, हम लोग खरीद कहाँ सकते हैं। क्या आपकी हमारे समाज के प्रतिनिधि और नीचे से ऊपर तक कोई सुनने वाला नहीं है। मीठी मीठी बात करके वोट दे देते हैं। हम लोग तो अचानक अनमूलता नालान है, कुछ नहीं देना, जिस तरह बोलते हैं उस तरह हम वोट दे देते हैं और फिर हमारे आपातकाल में कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यह कटानी के प्रति आपका क्या कुछ मांग है? मांग है कि हमारा बचाव किया जाए। और क्या है, सरकार से हम लोग के प्रतिनिधि से कुछ होने वाला नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है। बाल बच्चे लेकर कहाँ क्या नाम हुआ अपना? हमारा बच्चू पासवान नाम है। हम लोग घर से बेघर होने वाले हैं। धिया पुता लेकर कहाँ जाएगा, बाल बच्चे लेकर कहाँ भटकेगा। हाँ, ये नदी के कटानी को रोकना चाहिए। हाँ, ये एकदम जरूरी है, हर हाल में रोकना चाहिए, चाहे जैसे हो रोकना चाहिए। हम लोग का इस साल में कम से कम कट जाएगा आधा से ज़्यादा ज़मीन है, दूसरे साल में घर पकड़ लेगा, रोका नहीं जाएगा। तो ये बता रहे हैं। अरे ये जो है जब थोड़ा जोर बच गया, ये हो सकता है जो मेरी ये साल में हम लोग का मकान कट जाएगा तो हम लोग भटकेंगे कहाँ। हम लोग तो और कहूँ जगह है नहीं, जो जगह है से माने कट गया। हम लोग तो मजदूरी कर माने बच्चों से खिलाते पिलाते हैं और घर बनाने के लिए जगह कहाँ से लाएंगे हम लोग। से सब कट खोट गया। अच्छा। बच्चा सब है से कहाँ जाएगा। हम लोग गरीब आदमी है, मजदूरी बच्चा से करता है तो खाता है। अगर घर हमको सके अलग जमीन नहीं है जो घर हम बनाएंगे। बहुत अब देखिए तो है जो कितना लोग आते हैं जाते हैं, जो अब हो जाएगा तब हो जाएगा, पहरा तकते तकते तो लोग आज लोग कह रहे हैं, तभी नहीं कोई सुनवाई नहीं है ढाब के लोग के। की नाम भेले अपने के? हमारा गिरिजा देवी नाम है जी। अब बताइए। हम लोग के घर के पीछे बगल में नदी आले आ गया, खेत पथार कट लिया, घर कटने वाला है। अब धिया पुता लेके हम कहाँ जाएंगे, बहुत मजदूर आदमी है, बहुत समस्या खराब है। कहूँ के लोग भी आते हैं, मुखिया सरपंच आते हैं, वोट लेने के बेरे आते हैं तो कहते हैं बाबू है, दादा है, दीदी है, गोर लगता है। जीत जाते हैं तो कोई भी सहायता नहीं करते हैं। मेरा नाम गनौर शाह है, डुमरी पंचायत के 17 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य है।
चलिए, तो ये हमारे अभी बीच में जिनसे हम अभी बात करेंगे, ये गनौर साहू है, डुमरी पंचायत के 17 नंबर वार्ड। अब बताइए कि यहाँ के जो जनता जो बता रहे हैं, क्या है इसमें, क्या हकीकत वास्तविकता क्या है? पूरा सही बात है। मान के चलिए कि 2 से 250 दूरी के जो है फीट के दूरी पर है, माने ये मोहल्ला बस रहा है, ठीक है। अभी तक ये है बराबर जो है काट रहा है, गंडक लगातार काट रहा है, लेकिन यहाँ तक जो है कोई इस पर जो निगरानी नहीं है। इसका रोकने के लिए कुछ निगरानी नहीं है। जी, तो क्या होना चाहिए अब? इस पर काम होना चाहिए विलम्ब। तो आप एक तो प्रतिनिधि भी है, सबसे पहले कि हम ये जानते हैं कि यह जो कार्य है ये प्रतिनिधि का बस का बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिनिधि को क्या कुछ करना चाहिए इसके संदर्भ में? जनता साथ देंगे, उसके बाद हम भी साथ में हैं। चलिए, सिर्फ जनता तो आपको साथ में है जो कि दिख रहे हैं, आपके साथ में तो इतना सारा जनता है, तो फिर कैसे बता रहे हैं कि जनता साथ में होंगे तब ये होगा? चले यहाँ से जो है इसको जो है एगो पेपर तैयारी हो जाए, यहाँ से लोग चले ब्लॉक तक के, घेराबंदी करे, हल्ला करे, उसके बाद होगा। चलिए, अच्छा, यह सब चीज़ की तैयारी चल रही है क्या? न अब शुरू होगा। अच्छा, अब शुरू होगा? हाँ पक्का हो जाएगा? हाँ कब होगा? जब यह कार्य अगर नहीं होता है तब? हाँ, क्या समय निर्धारित कर रहे हैं लगभग? हम विचार कर लेते हैं जनता लोग से फिर एक बार। तब देख सकते हैं कि अगर यह नदी का कटाव को अगर देखभाल नहीं किया गया, इस लोगों को नहीं बचाया गया इस कटाव से, तो फिर यहाँ की जो जनता है, जो ब्लॉक से लेकर के जहाँ तक कहाँ तक के जाने की तय कीजिएगा? अभी तो हम लोग जो है ब्लॉक तक जाएंगे, यहाँ नहीं सुनेगा तो जिला तक जाएंगे। चलिए, तो ब्लॉक तक जाएंगे, इनका जो भी प्रोसेसिंग है, चाहे इनके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, यह करने के लिए तैयार है। तो ब्लॉक घेरा होगा, जिला घेरा होगा, यहाँ से लेके पटना जाएगा। तो सबसे पहले हम वो जो हमारे जो भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे हम भी चाहेंगे कि ग्रामीणों की जो समस्या है, इनको समस्या के अब सुनने का प्रयास करें और यह कार्य करें, क्योंकि काफ़ी समय से यह लोग समस्या झेल रहे हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यह जो भीड़ है, यह भीड़ सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह कटानी के लिए, भीड़ इसलिए है कि जब जब बाढ़ की समस्या आती है तब तक 1000 से लेकर 1500, 2000, 2500 लोग यहाँ से भयभीत होकर के और कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट होते हैं और काफ़ी समस्या इनको झेलना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, जब जब बाढ़ आता है तो यहाँ जनता के सेवा में क्या कुछ होता है? सेवा में कुछ नहीं मिलता है, वह थोड़ा बहुत पढ़ने की मिल गया तो मिल गया, 2-4 दिन खाना मिल जाता है बस। नैया तक भी नहीं मिलता, नैया भी नहीं मिलता है। पार करते हैं। अच्छा, नैया के लिए हम लोग नैया भी ठीक कर देते हैं तो ब्लॉक से रुपया नहीं मिलता है। हम लोग मजबूरी में क्या करें बताइए? जी बताइए, आपको क्या कुछ कहना है? कहना यही है कि नदी का कटाव जो जिस पोजीशन पे अभी चल रहा है और घर के नज़दीक जिसमें ग्रामीण सड़क है, वहाँ पक्का मकान भी बना हुआ है, उससे 150 फीट नज़दीक में बूढ़ी गंडक नदी का कटाव है, जिसका दूरी लगभग में 1 किलोमीटर का दूरी में है। हालांकि ज़मीन तो बहुत काटते काटते मोटा मोटी मान के चलिए कि 300-400 एकड़ बंजर पड़ा हुआ है उस पर, लेकिन वो से उतना समस्या लोग का नहीं आ रहा है जितना समस्या लोग का जो है सो अब घर के नज़दीक नदी जाने से समस्या बढ़ गया है। दूसरी नंबर बात कि ऐसा ये विकराल चीज़ है नदी, बूढ़ी गंडक नदी का कटानी जो है, सो हम लोग पब्लिक मूवमेंट में भी अगर मिल करके चाहेंगे कि नहीं इसका हम लोग समस्या का निदान करें तो ये नहीं होने वाला है। इसका समस्या का निदान सिर्फ जो है सो सरकारें कर सकता है, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने बहुत बार अभी जो पूर्व में है प्रतिनिधि सो जो जाए अभी जो है सो इसको पास हम लोग ने बहुत तरह की समस्या के मामले में हम लोग दिए, उन्हें लगातार आश्वासन देते हुए चले आए कि हम लोग भिड़े हुए हैं, लेकिन अब वो लोग कहाँ तक भिड़े हुए हैं इतना तो हम लोग को हम लोग को इतना जानकारी है नहीं। लेकिन कहना यही है कि इस चीज़ जिस आधार से जा रहा है भागते हुए, इस चीज़ के रोकने के लिए अगर सरकार भी चाहेगा कि वो समय पर कि इसको हम कंट्रोल कर ले तो उनसे भी संभव नहीं है।
इनका वो समय सीमा होता है कंट्रोल करने का। और आप मान के चलिए कि इसका अभी 4 महीना समय है, नदी कटाव करने का 4 महीना समय है। एक बार अगर बाढ़ आता है तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 25-30 फीट कटानी करता है एक बार में। और अभी से 10 दिन पर नदी घटेगा, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। और देख रहे हैं कि जिस तरह से नदी अब जो है से इस दिशा की ओर जा रहा है तो पूरा लेया ही लेया है। मान के चलिए कि 25 से 30 फीट कटानी हो जाने के बाद नदी अगर एक बार यहाँ पर अगर उलट जाए तो बुझिए कि एक बार में इसका धार बना देगा पूरा। जब धार बन जाने के बाद उस समय तो पब्लिक यहाँ के भी कुछ नहीं कर सकता है, सरकार भी यहाँ के कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी हो, और जनप्रतिनिधि लोग को तो खैर बातें हटाइए। तो उस समय तो हम लोग बांस का पंडाल भी बांध करके नहीं रोक सकते हैं इसको, है कि नहीं। प्रशासन के भी सहारा से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि बाढ़ में जो नाव भी है जैसा है वैसा तो लोग गुजर कर ही लेता है, जिस तरह का से हो। अब बाढ़ आता है तो कष्ट तो होना ही है, इसमें तो कोई दो मत की बात ना है। खान पान में भी कष्ट होता है, रहन सहन में भी कष्ट होता है, नाव के लिए भी कष्ट होता है। तो बाढ़ है, उस समस्या है, काल है, तो उससे तो कष्ट। इस चीज़ को देखते हुए बूढ़ी गटर की समस्या पर कटाने के लिए जो है विशेष ध्यान इस पर दिया जाए। जितना भी यहाँ अंचल से लेकर के जिला से लेकर के जो बैठे हुए हैं, राज तक के भी जितना लोग बैठे हुए हैं, सब पर विशेष ध्यान दें, हमारा यही कहना है। क्या परिचय हुआ अपना? सोनू कुमार। तो सोनू कुमार जी को कहना है कि समय रहते यह कार्य हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम सच खबर। जो आपको दिखाता है सच का आईना।